गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। देखिए, इसका पार्ट फर्स्ट हम आज पढ़ रहे हैं। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि एक जीन के दो विकल्पी रूप पाए जाते हैं जिन्हें हम युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। सामान्यतः उनमें से एक युग्म विकल्पी यानी कि एलील दूसरे युग्म विकल्पी यानी एलील पर प्रभावी होता है, जो समजात गुणसूत्रों के एक ही बिंदु यानी लोकस पर अवस्थित होता है, सिचुएटेड होता है। इस प्रकार जीन के दो युग्म विकल्पी एक गुण के दो विपर्यासी रूपों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए मटर की लंबाई का जो गुण है, जिसमें लंबापन एवं बोनापन एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। जीवों में अधिकतर लक्षण इसी प्रकार के युग्म विकल्पी जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन जीवों में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें एक जीन के कई युग्म विकल्पी ज्ञात हैं, जो कि संबंधित लक्षण की भिन्नित अवस्था का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पी अवस्था यानी मल्टीपल एलीलिक कंडीशन कहते हैं तथा एक जीन के कई युग्म विकल्पों को बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील्स कहते हैं। कभी कभी जीन पारस्परिक क्रिया द्वारा या उत्परिवर्तित होकर एक गुण के एक से अधिक विकल्पीय रूप यानी अल्टरनेटिव फॉर्म उत्पन्न कर सकते हैं। बहुविकल्पीय वे जीन्स होते हैं जो समजात गुणसूत्रों में एक ही स्थान पर अवस्थित होकर भी एक ही लक्षण का नियंत्रण करते हैं। बहुविकल्पी समुच्चय में 3, 4 या अधिक सदस्य हो सकते हैं। ड्रोसोफिला में लगभग 500 जीन्स पाए जाते हैं। आनुवांशिकी की दृष्टि से ये जीन्स ड्रोसोफिला के सभी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक जीन के दो विकल्पी रूप होते हैं। इनमें से एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है। दो जीनों में से एक उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट रूप व दूसरा वन्य या वाइल्ड रूप माना जाता है। उत्परिवर्ती रूप या म्यूटेंट रूप है वो सामान्यतया वन्य रूप से ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न होता है। कई बार उत्परिवर्तन द्वारा वन्य रूप से एक से अधिक उत्परिवर्ती भी उत्पन्न हो सकते हैं, एक से अधिक म्यूटेंट भी उत्पन्न हो सकते हैं। उत्परिवर्ती रूप में फिर वापस भी परिवर्तन हो सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप एक अन्य उत्परिवर्ती या म्यूटेंट रूप उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के जीन में 3 या 4 या अधिक विकल्पी रूप हो सकते हैं। इस प्रकार बहुविकल्पी यानी मल्टीपल एलील्स दो या अधिक युग्म विकल्पियों का समुच्चय सेट है, जो सामान्य जीन या वन्य जीव यानी वाइल्ड जीन के उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। बहुयुग्म विकल्पियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। इनके प्रमुख गुण निम्नलिखित माने गए। पहला, बहुयुग्म विकल्पी यानी मल्टीपल एलील्स सदा एक निश्चित लक्षण पर ही नियंत्रण दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ड्रोसोफिला के रंग के बिंदु के समस्त विकल्पी हमेशा नेत्र के रंग को प्रभावित करते हैं, जबकि शरीर के वर्ण, पंखों के आकार और शिराविन्यास या रोम संस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा, बहुयुग्म विकल्पी सदा समजात गुणसूत्रों में एक ही लोकस पर या एक ही स्थान पर अवस्थित होते हैं। तीसरा, बहुयुग्म विकल्पी जीन्स के एक ही बिंदु पर अवस्थिति कारण इनके मध्य जीन विनिमय संभव नहीं हो पाता है। चौथा, जितने भी युग्म विकल्पी नए बनते हैं उनमें वन्य या वाइल्ड प्रकार सर्वदा सामान्य युग्म विकल्पी पर प्रभावी होता है। अन्य उत्परिवर्ती युग्म विकल्पी या तो प्रभावी होते हैं अथवा फिर मध्यम लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अगला कैरेक्टर है बहुयुग्म विकल्पियों के दो उत्परिवर्तित प्रकारों के मध्य संगम का परिणाम उत्परिवर्तित लक्षण प्ररूप होता है, वन्य वाइल्ड प्रकार नहीं होता है। अगला है अगुणित। एन युग्मक में सजातीय गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र होता है, अतः प्रत्येक में युग्म विकल्पियों में से केवल एक गुणसूत्र होता है। ऐसे संकरणों की F2 में PD संबंधित लक्षणों की उपस्थिति लाक्षणिक एकल संकरण के समान होती है। अगला है बहुविकल्पियों की संपूर्ण श्रृंखला को एक ही मूल अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसके विभिन्न विकल्पियों को पादांकों या सब स्क्रिप्ट द्वारा प्रदर्शित किया
जाता है। बहुयुग्म विकल्पियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। प्रकृति में बहुयुग्म विकल्पियों के बहुत अधिक उदाहरण पाए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। मानव में एबीओ रुधिर वर्ग, आरएच कारक, अन्य रुधिर वर्ग, मानव हीमोग्लोबिन, पादपों में स्व असंगता या रच अनिश्चयता, सशकों में या रेबिट्स में व अन्य स्तनधारियों में समूर वर्ण, उनके फर का कलर। सातवां ड्रोसोफिला में खांचदार पंख, और आठवां है मक्के का मोम जीव। बहुयुग्म विकल्पियों के अच्छे उदाहरण सशक के त्वचीय रंग, फलमक्खी या ड्रोसोफिला के पंखों की लंबाई और मनुष्य के रक्त समूह माने जाते हैं। पहला ले रहे हैं अपन सशकों में आवरण रंग, कोट कलर इन रैबिट। बहुयुग्म विकल्पियों का सबसे अच्छा उदाहरण है सशकों में समूर की रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज्म के अनुक्रम द्वारा देखा जा सकता है। स्तनधारियों में बालों का रंग विविधताएं प्रदर्शित करता है। सशकों में या रैबिट्स में भी आवरण रंग जो है स्किन कलर कई प्रकार का पाया जाता है। इनमें से 4 प्रकार का आवरण रंग एक ही जीन यानी कैपिटल सी के युग्म विकल्पियों द्वारा नियंत्रित होता है। ये निम्नलिखित है। पहला, पूर्णतः रंगीन या अंगूरी वर्ण या वन्य प्रजाति है, जिसमें कैपिटल सी जीन होता है। चिंचिला रूपहला दूसर, इसको हम कैपिटल सी के ऊपर CH और लगा के जो है चिंचिला को प्रदर्शित करते हैं। ये तीसरा जो है हिमालयन रंजकीन सफ़ेद आवरण, परंतु ये अग्र छोर पर जैसे इसके टिप्स होते हैं, जैसे नाक, कान, टांगे व पूंछ के सिरे काले होते हैं, इसको CH द्वारा प्रदर्शित करता है। रंजकहीन एल्बिनिज्म को स्मॉल सी से करते हैं, जिसमें पहला देखिए पूर्णतः रंगीन युग्म विकल्पी कैपिटल सी, चिंचिला कैपिटल सी के ऊपर CH, हिमालयन CH व रंजकीन सी युग्म विकल्पी पर प्रभावी होता है। उसके बाद चिंचिला युग्म विकल्पी जो CH है वो हिमालयन पे वो रंजकहीन पर युग्म विकल्पी प्रभावित होता है, जबकि हिमालयन CH युग्म विकल्पी रंजकहीन पर प्रभावी होता है। इसी प्रकार रंजकहीन जो है युग्म विकल्पी अन्य तीनों युग्म विकल्पियों के लिए अप्रभावी होता है। सशकों में या रैबिट्स में आवरण रंग को नियंत्रित करने वाली बहुयुग्म विकल्पी की श्रृंखला आपके सामने है, जिसमें देखिए C कैपिटल C, इसके जीनोटाइप है C++ या CC या C+ या CH। तो ये पूर्णतः रंगीन होगा, इस प्रकार का जीनोटाइप होगा जिसमें कैपिटल CC या कैपिटल C और कैपिटल C के ऊपर CH है, तो पूर्णतः रंगीन होगा। फिनोटाइप इसी प्रकार C और ये के ऊपर CH भी है, एक कैपिटल C और C है, क्योंकि इसमें कैपिटल C जहाँ आ गया इसका मतलब ये पूर्ण प्रभावी है और इससे रंगीन जो है फिनोटाइप बनेगा। और अगर CH वाला है जिससे चिंचिला कलर बनेगा और C के ऊपर केवल H है तो हिमालयन कलर बनेगा, और CC स्मॉल CC है तो रंजकीन एल्बिनिज्म सफ़ेद रंग बनेगा। प्रभाविता का अगर हम संबंध देखें तो कैपिटल C सबसे ज़्यादा प्रभावी जो कि वाइल्ड टाइप है। इसके बाद में CH इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करें। कैपिटल CH है चिंचिला कलर, उसके बाद में देन CH हिमालयन कलर, और स्मॉल C जो कि एल्बिनिज्म है, वाइट कलर है। आप इनके डायग्राम भी देख सकते हैं। पूर्णतः रंगीन जिसका CC कैपिटल CC जीनोटाइप है, चिंचिला जिसमें CH है, हिमालयन देखिए CH, रंजकीन स्मॉल CC वाला जीन वाला। 4 प्रकार हैं इसमें। देखिए पूर्णतः रंगीन आवरण एक प्रभावी युग्म विकल्पी कैपिटल C या C+ द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा, चिंचिला आवरण रंग पूर्णतः विकसित रंगीन आवरण से हल्का होता है। इसके अंतर्गत शरीर पर रंगीन व रंगहीन बालों का मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरा, हिमालयन जो रैबिट होता है, हिमालयन शशक होता है, उसमें मुख्य शरीर रंगहीन या सफ़ेद आवरण युक्त होता है, जबकि अग्रांक या छोर होते हैं जिसके कान, नाक, टांगे व पूंछ के सिरे काले होते हैं। रंजकीन शशक पूर्णतः सफ़ेद या वाइट कलर के होते हैं। यदि समयुग्मजी पूर्णतः रंगीन और रंजकहीन शशकों में संकरण कराया जावे
तो F1PD में पूर्णतः रंगीन विषम युग्मजीय शशक उत्पन्न होते हैं। F1PD के रंजकों में परस्पर संकरण अगर हम करवाते हैं तो F2PD में पूर्णतः रंगीन और रंजकहीन के बीच में 3:1 का अनुपात उत्पन्न होता है, जिसमें से 2/3 विषम युग्मजीय और 1/3 समयुग्मजीय पूर्णतः रंगीन होते हैं। इसका जो है क्रॉस आपके सामने है। इसमें पूर्णतः रंगीन शशक जिसका जीनोटाइप कैपिटल सी है और रंजकहीन शशक का सी है। इनके गैमेट्स में कैपिटल सी और सी आ जाएगा और जब इसको चेकर बोर्ड में डालेंगे तो ऊपर की ओर नर युग्मक, नीचे की ओर फीमेल, साइड में क्षैतिज में, तो हम देख रहे हैं कि 3:1 का अनुपात बनता है। 3 इसमें रंगीन कोट कलर होगा और 1 होगा इसमें रंजकहीन या एल्बिनिज्म। लेकिन इनके जीनोटाइप की स्थिति देखें तो जो हमारा अनुपात है वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप से मिलता है 1:2:1। तो एक जो है वो कैपिटल सी वाला जीनोटाइप, एक कैपिटल सी वाला जीनोटाइप और तीसरा जो है सी वाला जीनोटाइप देखने को मिलता है। इसी प्रकार पूर्णतः रंगीन व चिंचिला में संकरण से F1PD में केवल पूर्णतः रंगीन शशक उत्पन्न होते हैं तथा F2PD में पूर्णतः रंगीन व चिंचिला के बीच में भी 3:1 का अनुपात देखने को मिलता है। तो पूर्णतः रंगीन युग्मक, पूर्णतः रंगीन शशक जिसका कैपिटल सी जीनोटाइप है, जबकि रंजकहीन शशक का रंजकहीन शशक जिसका C और CH है। एल्बिनिज्म वाले का सी होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, देखिए पूर्णतः रंगीन और रंजकहीन शशक के बीच में जब क्रॉस करवा रहे हैं अपन तो हम देखते हैं कि पूर्णतः रंगीन और चिंचिला के बीच में है एक क्रॉस। इसमें ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है रंजकहीन, इसको आप चिंचिला समझें। चिंचिला के बीच में क्रॉस करेंगे तो इनके गैमेट्स निकालेंगे तो पूर्णतः रंगीन शशक का गैमेट्स निकलेगा कैपिटल सी और चिंचिला का है CH लगा हुआ। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को रखने पे हम देखते हैं कि पूर्णतः रंगीन और चिंचिला के मध्य 3:1 का अनुपात आएगा। और फिनोटिपिक रेशो देखें जिसमें पूर्णतः रंगीन एक ये समयुग्म की अवस्था है, जबकि 2 पूर्णतः रंगीन है लेकिन विषम युग्म की अवस्था है, जिनमें एक जीन चिंचिला का है और जो है एक बन रहा है वो चिंचिला कलर बनता है। इससे ज्ञात होता है कि चिंचिला व पूर्णतः रंगीन जीन युग्म विकल्पी हैं और पूर्णतः रंगीन वाला जो है चिंचिला पर प्रभावी देखने को मिलता है। इसी प्रकार चिंचिला व रंजकहीन में जब संकरण कराते हैं तो F1PD में सभी चिंचिला आवरण वाले शशक उत्पन्न होते हैं और F2PD में चिंचिला और रंजकहीन के बीच में वही मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की भांति 3:1 अनुपात आता है। अतः चिंचिला और रंजकहीन भी युग्म विकल्पी है तथा चिंचिला जो है रंजकहीन पर प्रभावी होता है। जब हिमालयन शशक का रंजकहीन शशक से संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी शशक हिमालयन शशक उत्पन्न होते हैं, जबकि F1PD के शशकों के मध्य फिर जब संकरण कराते हैं तो F2PD में हिमालयन और रंजकहीन का अनुपात वही 3:1 प्राप्त होता है, जिसमें 3 हिमालयन शशक और 1 रंजकहीन शशक प्राप्त होता है। देखिए इसका क्रॉस भी हिमालयन और रंजकहीन के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो 3:1 के बीच रूप में हमारे को हिमालयन और रंजकहीन शशक प्राप्त होते हैं, जिसमें हिमालयन का जीनोटाइप है CH, जबकि रंजकहीन का सी है। दोनों के युग्मक निकालने पर CH युग्मक निकल जाएगा हिमालयन शशक का और रंजकहीन शशक का सी, और इनको हम जो है चेकर बोर्ड में रखने पर हम देखते हैं कि 3 हिमालयन शशक बनते हैं और 1 रंजकहीन बनता है। निष्कर्ष देखिए इसका, शशक में रैबिट में पूर्णतः रंगीन चिंचिला हिमालयन व रंजकहीनता के जीन युग्म विकल्पी हैं। दूसरा, पूर्णतः रंगीन चिंचिला हिमालयन और रंजकहीनता वाले शशकों पर प्रभावी है। तीसरा, शशकों में आवरण रंग को निर्धारित करने वाली प्रभावी जीन कैपिटल सी में उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप बहुविकल्पियों की एक श्रृंखला या चेन निर्मित हो गई है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, चूहों में त्वचा का रंग कोट कलर इन रैट्स। चूहों, बिल्लियों व अन्य कृंतकों रोडेंट्स में समूर वर्ण यानी फर कलर की बहुविकल्पता के कई उदाहरण मिलते हैं।
त्वचा के रंग के लिए चूहों में दो भिन्न बहुविकल्पी श्रृंखलाएं ज्ञात है। प्रथम श्रृंखला रंजकहीन विस्थल यानी एल्बिनो लोकस पर स्थित होती है। दूसरी श्रृंखला काले रंग के लक्षण की होती है तथा अन्य गुण वाले काले विस्थल या ब्लैक लोकस पर स्थित होती है। रंजकहीन विस्थल पर स्थित श्रृंखला में 4 जीन्स होते हैं। इनमें समूर का दूसर वर्ण ग्रे कोट कलर सामान्य विकल्पी है, जिसे सारणी में हम प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और अन्य 3 उत्परिवर्ती जीन्स है, जिसमें रंजकहीन को स्मॉल ए से, मध्यम हल्का दूसर ए के ऊपर हम जीन के ऊपर एम लगा देते हैं, प्लस अत्यंत हल्का दूसर ए सी प्लस। ये तीनों उत्परिवर्ती ए एम और ए सी देखिए रंजकहीन के लिए ए, मध्यम हल्का दूसर ए एम और अत्यंत हल्का दूसर ए सी। ये तीनों उत्परिवर्ती ए एम और ए सी सामान्य जीन जो प्लस है उसके प्रति अप्रभावी है। काली श्रृंखला के जो 4 उत्परिवर्ती जीन सारणी में दिखाए गए उनका देखिए, काला स्मॉल बी, पीला कैपिटल वाई दूसर शरीर पर उदर भाग में जी एल देखिए, तथा हल्का काला शरीर पर हल्का उदर बी एल, बी स्मॉल और एल कैपिटल। थैंक यू।